राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो चुके हैं। 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हो रही है, सियासी बहसबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम गुलाबी नगरी कहे जाने वाले जयपुर शहर में मौजूद हैं। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के अलग अलग वर्ग से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में हुनर रखते हैं, बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, और हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, कभी विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या मानते हैं कि आखिरकार 150 साल बाद ऐसी क्या वजह हो गई कि आज इस पर विवाद खड़ा हो गया है, इस पर पार्लियामेंट में बहस की जा रही है, इस पर चर्चा की जा रही है? इसको एक सियासी मुद्दा बना करके, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये सियासत इस तरह की लाना चाहते हैं कि यहाँ इस मुल्क में दो अलग अलग समुदाय, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस मुल्क को बांटने की योजना है इन लोगों की। इसलिए कि ऐसा ये महसूस करते हैं कि जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस वक्त बीजेपी के पास 2 एमपी की सीट थी। रथ यात्रा निकलने के बाद नहीं, रथ यात्रा जब निकाली गई थी तब उनके पास पर्याप्त संख्या में सांसद थे। वीपी सिंह की सरकार थी और उस सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था, समर्थन वापस लिया था, तब सरकार गिर गई थी। बहरहाल वो राजनीतिक मुद्दा हो गया। हम वंदे मातरम पे बात करना चाहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्या सोचते हैं वंदे मातरम को लेकर। आप जैसे जो स्कॉलर हैं वो क्या सोचते हैं? मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। अगर 2 लाइन में बात कहूँ तो मैं ये कहूँ कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। हम खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। हम अपना सर सिर्फ खुदा के सामने झुकाते हैं, उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकाते। ये हमारे इस्लाम में हमने ये बात समझी भी है और इसे मानते भी हैं। और संविधान की धारा 151 में इस बात की इजाज़त है कि इस मुल्क का रहने वाला कोई भी धर्म का आदमी वो अपने संविधान के मुताबिक पालना कर सकता है। किसी चीज़ को उसके धर्म ने, लेकिन कहा यह जाता है कि वंदे मातरम में एतराज लायक तो कुछ है नहीं। जो है वो हम ठीक है अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन अपनी सरजमी को क्या कहते हैं उसका शुक्रिया अदा करना कि उसने हमें पाला पोसा, हमें पैदा होने का मौका दिया, जगह दिया, उसके प्रति आभार जताना, शुक्रिया अदा करना, उसमें कहाँ से धर्म आड़े आ जाता है? ऐसी बात कही जाती है। शुक्रिया अदा करने में हम पीछे नहीं है। हम औरों से ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और 5 टाइम की नमाज में जब हम सजदा करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये इससे ज़्यादा बड़ा कोई शुक्रिया हो नहीं सकता। लेकिन हम सजदा करते हैं खुदा को, और खुदा को जब सजदा करते हैं तो हमारा सर ज़मीन पे ही जाता है। हमसे ज़्यादा तो इस ज़मीन का शुक्रिया अदा करने वाला देश का कोई आदमी ही नहीं है। इसलिए ये बात, आपका ये सवाल मैं समझता हूँ सही नहीं है। सही बिल्कुल, आगे आपसे भी बात करेंगे, फिर से आपके पास आएंगे, और भी लोग हैं उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम सैयद असगर अली है। मैं नायब काजी हूँ मंसूरी पंचायत संस्था और वर्क का स्पोक पर्सन हूँ राजस्थान का। आपसे ये जानना है कि वंदे मातरम को लेकर आखिर एतराज क्यों? देखिए, वंदे मातरम जब राष्ट्रगीत बनाया गया तो दरअसल ये बंकिम दास चटर्जी, जो चट्टोपाध्याय भी कहते हैं उनको, उनकी एक रचना थी, उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, और उसके अंदर ये था। और उसका समझना पड़ेगा कि उसका जो किरदार था उस उपन्यास का, महेंद्र, और वो महेंद्र दुर्गा के सामने बैठकर पूरा ये वंदे मातरम गाता है। और उसमें से सिर्फ 2 पंक्तियाँ ली हैं जिसको कि राष्ट्रगीत बनाया गया है। और ये हमारी विडम्बना ही है कि वो 2 पंक्तियाँ भी कुछ संस्कृत में है और कुछ बंगाली में भी है, जिसको कि आधा हिंदुस्तान समझता भी नहीं है कि वो लिखा क्या जा रहा है, पढ़ा क्या जा रहा है। लेकिन नीचे की जो उसकी पंक्तियाँ हैं और पूरा जो संपूर्ण राष्ट्रगीत बनता है, ये बेसिकली मुस्लिम विरोध पर है। और उस वक्त भी उस महेंद्र उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे आप कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है? देखिए मैं बताऊँ,
इसकी जो रचना है और इसका जो किरदार है, जो माँ दुर्गा के सामने बैठकर इस वंदना करता है, स्तुति करता है और उस वक्त ये सारी बातें बोलता है, वंदे मातरम और फिर सुजलाम और श्यामलाम और ये सारी बातें, फिर वो लास्ट में कहता है कि त्वम ही दुर्गा दश प्रणहरणि और त्वम ही धर्मा और तुम ही जीवना, इस तरह के, यानी कि तुम ही धर्म हो और तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही सरस्वती हो जो ज्ञान देती है और तुम ही लक्ष्मी हो जो सौभाग्य प्रदान करती है और तुम ही दुर्गा हो जो कि शक्तिशाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो ये कहा था कि उस वक्त जब हम ये रचना कर रहे थे, देश पर अंग्रेजों का राज था, हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, तो लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमने ये रचना की है। देखिए उनका जो भी कथन है सही है अपनी जगह पे, देशभक्ति अलग शब्द है और देश प्रेम अलग शब्द है। हम भक्ति, जैसा कि आप बातें आ रही है, भक्ति सिर्फ ईश्वर की और उपासना ईश्वर की हो सकती है। और यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान में नहीं, हिंदू धर्म में भी यही कहा गया कि एकम अद्वितीयम, वो एक है, उसकी उपासना करो। लेकिन इस्लाम में ये भी कहा गया है कि आप अपने मुल्क से सबसे ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी दीजिए, सबसे ज्यादा बेपनाह मोहब्बत अपने मुल्क से कीजिए, जान देने की जरूरत हो तो जान भी दे दीजिए। देखिए मुल्क तो बहुत नीचे रह जाता है, इस सबसे बढ़कर इस्लाम ने मोहम्मद साहब को बहुत माना जाता है। मोहम्मद साहब की भी पूजा नहीं है, प्रेम है, प्रेम उनसे भी जी जान से ज़्यादा हम करते हैं और इसी तरह जी जान से ज़्यादा हम इस मिट्टी से भी प्रेम करते हैं। और पांचों वक्त दिन में इस मिट्टी के आगे हम सजदा रेज भी होते हैं। ईश्वर को सजदा है, लेकिन वो क्या बन रहा है बीच में माध्यम, वो मिट्टी बन रही है और इसी मिट्टी में हम दफन भी हो जाते हैं। लेकिन देशभक्ति देश प्रेम दोनों अलग अलग हैं। वंदे मातरम के जो लास्ट में जो अलग अलग चीजें आप बता रहे हैं कि देश प्रेम और देशभक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं, उस पर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपका क्या नाम है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम है मोहम्मद इंसाफ है। हम नमाज पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं। जी। ये बताइए कि जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हम देश प्रेमी तो हैं लेकिन भक्ति नहीं रखेंगे, तो भक्ति का मतलब कि उसके प्रति अपना एक फेथ जताना, तो हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके प्रति अपना फेथ जताने में, अपना एक एहसास कराने में दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इबादत, अगर हम इस्लाम धर्म के अंदर अगर कोई इबादत के लायक है, अगर पूजने के लायक है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक ईश्वर है। उसी के सामने हमारा सर झुकना चाहिए और हम झुकाते भी हैं। लेकिन जहाँ जब ये बात आती है वंदे मातरम की, तो इसके अंदर कुछ वर्ड और कुछ शब्द ऐसे हैं जो इसमें इस बात पर दलालत करते हैं कि हम धरती के आगे हम झुकते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे अल्फाज हैं। तो अगर कोई इबादत के लायक है, मतलब वंदे मातरम कबूल नहीं है। जी, वंदे मातरम कबूल नहीं है। अब तो इसको, ये राष्ट्रीय गीत है तो ये तो मानना सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिससे मतलब ये इस बात पर वो बोले जाते हैं कि ईश्वर के साथ में धरती की भी मतलब पूजा अब हम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके के ऐसे अल्फाज हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसको नहीं मानते, इसको स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लॉयर भी हैं जो है वो ड्रेस में हैं। क्या नाम है आपका? मिनहाज अबूजर मंसूरी। मंसूरी साहब, ये बताइए कि जो बातें आपके सामने लोग रख रहे हैं, जो बातें सरकार की तरफ से कही जाती हैं, एक बहुसंख्यक तबके की तरफ से कही जाती हैं, कानूनी पहलू क्या है? मानना मजबूरी है, मानना ज़रूरी है या छोड़ सकते हैं? देखिए, अपन जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ संविधान है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 51A तो साफ तौर पे कहता है कि वंदे मातरम गाना मैंडेटरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो भी बाद में जोड़ा गया, स्पेसिफाई तो कहीं नहीं किया गया है। बिल्कुल स्पेसिफिक इस अनुच्छेद में भी नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है। में अनुच्छेद में रेस्पेक्ट देना है, पर गाना इट्स नॉट इन दिस आर्टिकल स्पेसिफाइड। आपका कहना है कि आप लोग जो है वो रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत होने के नाते, लेकिन उसका गान नहीं करेंगे। मेरा कहने का टोटल मतलब ये है कि संविधान के अंदर पहली चीज़ तो लिखा हुआ है नहीं, और दूसरी चीज़ सरकार ने इस पर कोई कानून बनाया नहीं है जो कि फॉलो की जाए। अगर कानून बना दिया जाता फिर फॉलो नहीं करते, तब तो एक मामला बनता है कि मामला कोर्ट में जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल लड़ा जाए, दोषी हो नहीं हो। रही बात, अपन चलते हैं संविधान से, संविधान के हिसाब से ही ये मुल्क चलेगा। संविधान के ही अनुच्छेद 368 के तहत अगर ये संविधान में अनुच्छेद मतलब संविधान बदल दें और ये ला दें 51A आर्टिकल के अंदर कि भाई इसको मैंडेटरी करो, तो हम बात जब देखी जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल
124 के तहत चैलेंज किया जाएगा, आर्टिकल 32 रेट के तहत ये किया जाएगा चैलेंज। तो आपका कहना है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि इसका गान सबके लिए जरूरी है, इसलिए नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? अबुल लैस मंसूरी, जी जी मैं अंजुमन मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ हूँ। और जैसा कि मैंने अभी तक की चर्चा सुनी है, जी जी, देखिए जितने भी मुसलमान हैं इस देश से प्यार करते हैं। और लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलना। देखिए मेरी बात, वंदे मातरम से बढ़ के हम बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम इस चीज को इस वंदे मातरम से ज्यादा बेहतर बोलते हैं। और वंदे मातरम कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इसके कहने से देशभक्त हो जाएंगे। देशभक्त होने के लिए कोई आपको इतना स्पेशल कोई वंदे मातरम कहने से ही देशभक्त नहीं होता। वंदे मातरम कहने वाले भी गद्दार निकले हैं और उन्होंने देश के खिलाफ कई जगह अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम किया है। जो लोग आज इस वंदे मातरम की जो लोग सवाल उठाते हैं उनका ये कहना होता है कि ये अंग्रेजों के खिलाफ एक गीत तैयार किया गया था, तो इसको सबको गा लेना चाहिए, जो है वो एतराज नहीं होना चाहिए। 150 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ 2 राष्ट्र गीत बने थे, एक तो ये और एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो क्यों जरूरत पड़ी अल्लामा इकबाल को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? क्योंकि उस वक्त भी ये बात थी कि इस गीत में मुसलमानों का धार्मिक हनन हो रहा है। इसलिए मुसलमानों के लिए अल्लामा इकबाल ने एक ऐसा गीत बनाया जिससे कि उनका धार्मिक हनन ना हो। क्या सारे धर्मों के हिसाब से, सारे मजहब के हिसाब से अलग अलग राष्ट्रीय गीत कर ऐसा है जो संसद में बहस हो रही है उसमें एक ऐसा वो बनाना चाहिए राष्ट्रगीत। आप 150 साल पुराने को आज नया बनाएं जिसमें हर धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इस बात की कौन सी गारंटी है कि कोई नया गीत बनेगा तो उस पे लोग ऑब्जेक्शन नहीं बिल्कुल कोई नहीं करेगा। ऐसा गीत होना चाहिए जिससे कि देश की वर्णना हो, देश का हर नागरिक उसे गाना चाहे, देश का हर नागरिक उसे पसंद करे, और किसी की धार्मिक आस्था को जो है ठेस ना पहुंचे। सिर्फ देश की ठेस पहुंच कैसे रही है ना, सवाल तो यही है। मान लीजिए ठेस ऐसे पहुंच रही है कि कोई धार्मिक आदमी है और वो एक ईश्वर को मान रहा है। अब वहाँ आप आकर के जो है देश को या धरती को आप जो है पूजनीय बना रहे हैं, तो पूजनीय तो इस्लाम धर्म में है ही नहीं, कुछ पूजनीय इस्लाम धर्म में कुछ है ही नहीं। इस स्थिति में अब मुसलमान जो है वंदे मातरम का विरोध करता है या पढ़ता नहीं है। ठीक है, वंदे मातरम कहने पर वो रेस्पेक्ट जरूर करता है, उसको खड़ा हो जाएगा वो शांति के साथ। जब वंदे मातरम, आपका कहना है वंदे मातरम का सम्मान है, जहाँ पे उसका गान होगा हम उठकर खड़े होंगे, उसको सम्मान करेंगे, लेकिन उसको गाएंगे नहीं हम। बिल्कुल वंदे मातरम हमारे लिए रेस्पेक्टेड एक राष्ट्रगीत है। मातृभूमि को नमन करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, पूजना, नमन करना, पूजना हमारे लिए जरूरी नहीं है। रेस्पेक्ट हम करेंगे। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तो तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सवाल क्या उठा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको स्कूलों में, दफ्तरों में कंपलसरी कर दिया जाए। जिस तरीके से रोजाना राष्ट्रगान का पाठ होता है, उसको पढ़ा जाता है, गाया जाता है, उसी तरीके से राष्ट्रीय गीत भी गाया जाए। ये सही है, गलत है? देखिए, अगर एक लाइन में सुनना चाहते हैं तो गलत है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं डिटेल बताऊं। बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वक्त कम है। शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, आप मेरी बात को काट देते हैं। नहीं नहीं, कतई नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ 2 MP की सीट थी हकीकत में। नहीं, वो 1980 का जब चुनाव हुआ था, जब भी हुआ था ना, उस रथ यात्रा के बाद 88 हो गई। तो इसलिए बीजेपी और RSS के लोग ये समझ गए कि हिंदू मुस्लिम नफरत ही हमें राज दिलाएगी, और इस नियत से उन्होंने राज शुरू किया, और इसी तरह से नफरत 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 करते करते 300 नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कांग्रेस हुकूमत ने दिया था। तब भी क्या आप लोगों ने एतराज जताया था? तब भी आपने सवाल नहीं था। तो कंपल्सरी जो था, जो पहले था वही आज है। आप क्यों स्टेटस बदला नहीं? अरे जरूरत क्या है इसे? मैं तो कहता हूँ ये डिबेट की ही जरूरत नहीं है। इस डिबेट को आप ला करके नफरत बांट रहे हैं। तमाम चैनल वाले जहाँ भी मैं जाता हूँ उनसे कहता हूँ, अरे भाई मर के खुदा को जवाब आप भी दोगे, चाहे आप उसको ईश्वर बोलें, हम खुदा बोलें, जो बोलें,
हमें जवाब देना है। इसलिए यहाँ प्यार मोहब्बत के काम करें, आप नफरत बांटने के काम बंद कर दें। अब ये तो हम नहीं, ये काम हम नहीं कर रहे हैं, ये काम जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ऐसा आपको ऐसा लगता हो? उनकी मदद आप कर रहे हैं। लेकिन विरोध करके तो उन चीजों को हवा आप देते हैं, आग में घी डालने का काम। आप लेने हमारे से सवाल जवाब लेने में विरोध की बात लाना चाहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। हम कहाँ विरोध हम पूछ रहे हैं, अभी तो आप विरोध कर ही नहीं रहे। हमें मंजूर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ भाई, हम तो विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम गाते इसलिए नहीं हैं कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं। ये अनेक खुदा को मानने की बात कहता है, इसलिए वो बात हम अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन हम खड़े होकर के एहतराम करते हैं। उसी बात को ठीक तरीके से, उसी बात को खड़े होके ठीक से एक्सप्लेन करके सोसाइटी के सामने, समाज के सामने, देश के सामने रखा जा सकता है। उसको आप मजहब से जोड़ देंगे तो वो फिर एक विवाद खड़ा होता है। आपका मकसद यही है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये बात जनता को आप बताना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़े। लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करके आप तो साफ कर रहा हूँ ना, मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आपसे बात है। भाई साहब आप आगे आ जाइए, पीछे पीछे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफर नाम है मेरा। जफर भाई, इस पूरे विवाद पे आपका क्या कहना है? बहुत शॉर्ट में बताइएगा। मेरा शॉर्ट में यही कहना है कि नफरत का जो खेल है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान में अमन और शांति की बात की जाए। तो नफरत फैला कौन रहा है? कोई नहीं फैला रहा, तो फिर इस तरीके ये आई कहाँ से? नहीं, बात होनी भी नहीं चाहिए। फिर तो ये नफरत आई जब 150 साल से हमें ज़रूरत नहीं पड़ी हाँ। इस तरीके की चर्चाओं की, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। और आज भी हम कोई भी चर्चा करें तो प्यार और मोहब्बत की चर्चा करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा हिंदुस्तान की आवाम के लिए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि 150 साल पूरे होने पर जो संसद में चर्चा की जा रही है, बहस की जा रही है, फिर से एक मुद्दे को उछाला जा रहा है, सही है गलत है? नहीं क्या इसके पीछे मकसद मानते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो एक पार्टी है जो कि ख़ास विशेष नज़रिए को लेकर चल रही है, उसका एक नज़रिया ये भी है कि वो जनगण मन को रिप्लेस करके और वंदे मातरम लाना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि स्कूलों में करना है। मतलब आपका कहना है कि राष्ट्रगान को जो है वो बदलने की एक कोशिश है। बिल्कुल 101% वही कोशिश है कि राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत से बदल दिया जाए। और जनगण मन में इतनी आस्था उनकी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो कई सालों तक अपने कहा जाए इनकी जो माँ मदर पार्टी है, उन्होंने तिरंगा झंडा ही नहीं लगाया अपने, आरएसएस जिसको हम कहते हैं। तो ये तो उस नज़रिए की पार्टी। अच्छा, मान लेते हैं कि आपकी बात में आपके जो दावे हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर राष्ट्रीय गीत पर एतराज़ है तो राष्ट्रगान से तो कोई एतराज़ नहीं है? राष्ट्रगान तो गा रहे ना, मदरसों में गाया जाता है, सब गा रहे हैं। कहाँ किसने एतराज़ किया बताइए? उस पर खड़े भी हो। आप मानते हैं सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल इसमें सियासत हो रही है, 101% है। क्योंकि मसला ये है, तो समझदारी किसको दिखानी है? समझदारी यही है कि इसमें जो है ना, ये जो बात कर रहे हैं कि वही वंदे मातरम गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, इस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ जरूरत आई है ना पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये मुद्दे पर बहस हो रही है। 10-10 घंटे का वक्त लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया है। और वो किस चीज़ के लिए रखा गया है? नहीं, उसमें तो कम से कम यही होना चाहिए कि आप जैसे जो पब्लिक के लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, ताकि आपके जो नुमाइंदे हैं वो उस बात को वहां पर रखें जहां पर कानून बनता है। हम तो ये चाहते हैं राष्ट्रगान जो है जनगण मन यही कंटिन्यू रहे, और जो वंदे मातरम है ना वो नहीं हो। क्योंकि उसका जो पहला वर्ड है ना, एक जो मातृभूमि को मैं पूजता हूँ, नमन करता हूँ, ये हमारे इस्लाम के अंदर सख्ती से मना है। एक ईश्वरवाद है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह को ही पूजना है, उसी के आगे सर झुकाना है, उसी के आगे ऊपर जाना है। बात इतनी है। और रही बात उसकी, तो जन गण मन हम गाते हैं, गाते रहेंगे बाकायदा हमारे। जी क्या कहना है? मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा तेज आपने ये जो बात कही कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा गया गीत, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लिखा गया। इस वक्त तो देश पे नहीं, ब्रिटिश राज नहीं, वो जो भी था 1950 की बात है, भारत आज़ाद हो चुका। और उसका जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित है। वो उपन्यास आप आनंद मठ पढ़िए तो सही, जिसके अंदर ये पूरा गीत है। उपन्यास अलग चीज हो गया, जो राष्ट्रीय ये उसी में से तो लिया है, उसी की जो सोच काम कर रही है ना। बंकिम दास चट्टोपाध्याय की तो विशेष सोच थी, उसने उसको गढ़ा और उसके अंदर वो जो किरदार है वो दुर्गा माँ के सामने बैठ के उसकी उपासना करते हुए। और चलिए वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, और क्या कहते हैं, नहीं एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके भी हो जाएगा। लेकिन उस वक्त जबकि बात है ना, उस वक्त हिंदू मुस्लिम होता नहीं था जो है वो, उस वक्त तो पूरा मुल्क एक था और अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो रहा था। नहीं,
नहीं नहीं, पार्टीशन हो चुका था और उसके पार्टीशन नहीं हुआ था, 150 साल पुरानी बात है ये तो, जब वो उन्होंने लिखा। जब वो आनंद मठ लिखा तब की आप बात कर रहे हैं? नहीं, जब ये वंदे मातरम लिखा गया तो उसकी भी रचना के 150 साल। आनंद नहीं, वो रचना के 2 गीत लेकर उसको 150 साल हुए उसमें से निकाल कर। वो आनंद मठ जब लिखा गया वो पूरा सांप्रदायिक आधारित है, ना कि अंग्रेज के विरोध है। मैं ये कहना, आनंद मठ वो उपन्यास आप पढ़िए। आपको आनंद मठ पढ़ने के लिए तो कोई नहीं कह रहा। उसी का किरदार वो क्या कह रहे हैं? देखिए आनंद मठ का जो पूरा है और ये पूरी सांप्रदायिक है, तो हम किसी भी सांप्रदायिक चीज को इस देश में आने क्यों दें, उसके किसी भी हिस्से को हम आने क्यों दें। हम तो देश जो है ये गुलदस्ता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोग रहते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस देश के अंदर जो भी बात हो वो एकता की हो, भाई। गुलदस्ते में जो फूल खिले हैं उसमें कांटे भी आ गए हैं। देखिए कांटे ये बोए जा रहे हैं, आ नहीं गए हैं। संसद में 10-10 घंटे की बहस करने की क्या जरूरत है? आप बेरोजगारी पर बहस कीजिए, है ना, आप और दूसरे मुद्दों पर बहस कीजिए, आप देश के युवाओं के भविष्य की बहस कीजिए, यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर बहस कीजिए, यहाँ की हॉस्पिटल गैर जरूरी कीजिए। यह गैर जरूरी मुद्दा है, इस पर कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए। इस तरह ये भटकाया जा रहा है ताकि असल मुद्दों से देश की जनता भटक जाए और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जो है राजनीतिकरण करके और इसमें उलझा रहे। बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि ठीक है, वंदे मातरम पर मुस्लिम तबके को एतराज है, उसे क्या करना चाहिए? आप तो स्कॉलर हैं, आपको हजारों लोग फॉलो करते हैं, चुपचाप रहना चाहिए या विरोध करना चाहिए? देखिए जी, हम तो देश के हर नागरिक से ये बात कहना चाहते हैं कि हमें इसको, अगर हमें जब संविधान ने इजाज़त दी है तो कोई ज़रूरत नहीं है हम बिना वजह इसको टूल दें और एक नफ़रत के बाज़ार को और बढ़ाएं। जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दें। हमसे अगर कोई कहता है कि भाई आप बोलिए, कि भाई हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, इसमें बजाय नफ़रत फैलाने के प्यार मोहब्बत से ऐसे लोगों को जवाब हमें देना चाहिए। जो दूसरे तबके के, क्योंकि मामला जब बोलते हैं ना मुस्लिम तबके के लोग, तो वो फिर हो जाता है फिरका परस्ती में आ जाता है वो। तो क्या मुस्लिम लोगों को दूसरे लोगों के बीच जाकर उन्हें बताने की, जागरूक करने की, समझाने की ज़रूरत नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ ये आपके सवाल और आपके जो है ये सब उस लाइट में है कि सरकार ने जो हमसे अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे, हम उनसे वो सवाल ना कर लें कि हमारे वो 15 लाख कहाँ गए, हमारे को जो वादे किए थे वो कहाँ गए। इसलिए सरकार घुमाने के लिए हर 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने में 1975 में जब 1975 में जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे, तब भी पूरे देश में फंक्शन किए गए थे। देखिए, आप तब कांग्रेस की हुकूमत आप घूम फिर के वहीं लाना चाहते हैं और हम घूम फिर के ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे मुद्दे लाती है। 50 साल पहले भी जब ये 100 साल का वो समारोह मनाया जा रहा था, तब भी जो है उलझते रहे बस। जब कांग्रेस ने ये किया था तो शायद हो सकता है कांग्रेस का भी उसके अंदर कुछ हित हो और देश को भटकाना चाहती हो। वही कांग्रेस इमरजेंसी का भी हाँ, इमरजेंसी का भी दौर था। तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह करना है और ऐसे मुद्दों को लाकर आगे रखना है ताकि जो मूल मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनकी हकीकत में ज़रूरत है, उनसे जनता भटकती रहे। मतलब आपका कहना है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। और जी। और ऐसा मुद्दा 2014 के बाद ही, कि इससे पहले कोई मुद्दा खड़ा नहीं हुआ। उससे पहले तो वो 1989 से चल रहा है, उससे भी पहले से चल रहा है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया जो है वो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 तो अलग चीज कहती है, वो इसकी बात नहीं करती है। वो कहती है कि जो नहीं, वो जरूरत पड़ी ना, एक जो विवाद खड़े होते थे उसी विवाद को रोकने के लिए कि अयोध्या को छोड़कर बाकी सारे मामलों में ये लागू होगा। वो बात अलग है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बात करे प्लेसेस की, एक जगह की,
वो जगह जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है जो भी धार्मिक स्थल है, मतलब उन 15 अगस्त 1947 को वो वही रहेगी, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। वो धार्मिक स्थल की बात है, वो एक प्लेसेस की बात है। वर्ड ही आ रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990। क्योंकि वक्त हो गया है, एक छोटा सा सवाल आपसे कर लेंगे कि अगर इसे मैंडेटरी किया जाता है स्कूलों में, दफ्तरों में, तब क्या करेंगे? देखिए, मैंडेटरी तो योगा को भी करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका विरोध हुआ तो फिर उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। हालांकि हमें इसके ऊपर मान है कि हमारा योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ मंत्र बोलने को वो समझा गया। रेस्पेक्ट में इसको आज भी हम मुस्लिम समाज इसके साथ खड़ा है, सिर्फ इसके पीछे की जो सोच है उसका विरोध है। सर, इसी पर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मैंडेटरी किया जाता तब क्या करेंगे? विरोध करेंगे, पहले भी किया है, जी, फिर से करेंगे। जी बिल्कुल विरोध रहेगा इसका, और कोई भी चीज़ है हमारा हक है, और विरोध करना हर भारतीय के लिए जो है अधिकार है, और संविधान इसका अधिकार हमें देता है, तो हम इसका विरोध आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं विरोध का समर्थन करता हूँ, बिल्कुल इस पर। आप भी विरोध का समर्थन करें? बिल्कुल विरोध कर देंगे। आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, ये रिट जाएगी। रिट के तहत फिर जो है इसको जरूरत पड़ी तो अदालत का बिल्कुल 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 राजस्थान उच्च न्यायालय या उच्चतम भारतीय उच्चतम न्यायालय। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जयपुर शहर के मुस्लिम तबके के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से उन्हें परहेज नहीं है। वो उसे पूरा सम्मान देना चाहते हैं, जहां भी इसे गाया जाएगा वो उसके सम्मान में उठकर खड़े होंगे, लेकिन इसका गान नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे धार्मिक वजह है, इस्लामिक वजह है। इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया है कि खुदा एक है, उसकी ही इबादत करनी चाहिए और हम किसी दूसरे के सामने सजदा नहीं कर सकते हैं। और अगर सरकार इसे स्कूलों में, दफ्तरों में लागू करने की कोशिश करती है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।